और तथाकथित स्थापित ब्राह्मणवादी पार्टी है उसको भी हवाला देना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद कि देखिए हाँ हम जो है परिवारवाद का विरोध करते हैं, हम लोकतंत्र का विरोध करते हैं और ये दूसरे लोग जो है परिवारवाद कर रहे थे, चाहे मुलायम है चाहे मायावती है, इसलिए लोगों ने इनको हटा दिया, हमको लाया जी, हमारे योगी जी घरदार छोड़ करके चल रहे हैं जी। वो सब अपनी बड़ी बड़ी बातें क्यों बोल रहे हैं, मजबूर हो गए ऐसे विचार बोलने के लिए, क्योंकि समाज में लोकतंत्र का विचार स्थापित हुआ है तो लीडर को तो लोकतंत्र को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जो समाज में स्थापित होगा वो राजनीति समाज का दर्पण मात्र है, ऐसा कहा जाता है, राजनीति समाज का दर्पण मात्र है। इसी धरातल पर कांशीराम जी ने कहा था कि अगर समाज बिकाऊ है तो नेता भी बिकाऊ होगा। जब समाज में लोकतंत्र है तो पार्टी में भी लोकतंत्र होगा, तो पहले उसको समाज में स्थापित करना पड़ेगा, तब जाके उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब और उसका दबाव जो है संगठन, राजनीतिक संगठन पे भी पड़ेगा और किसी भी संगठन पे पड़ेगा। यही इसका समाधान है। मतलब समस्या तो है, मैं समझ रहा हूँ समस्या। सर मेरा जो दूसरा सवाल है, मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हमारा जो, क्योंकि मेरा जो व्यूअर्स है वो बहुजन समाज है, उसमें एक बदलाव आए। अभी मैं आपको कुछ और कड़वे सच पे लेके जा रहा हूँ। कभी कभी बीच में कुछ ऐसी लीडरशिप पैदा होती है, चाहे वो यूथ हो या वो पहले वाला हो, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी को, हो सकता है किसी साथी उनमें से कोई जुड़ा हो संगठन से, बुरा लग जाए। साहब काशीराम जी कहते थे तिलक तराजू और तलवार जूतों मारो चार। बाद में जो उनके फॉलोअर्स थे, समर्थक थे, उन्होंने कहा कि काशीराम साहब ने कभी कहा ही नहीं, और मैं इस बात को मैं मानता ही नहीं कि ये काशीराम साहब ने नहीं कहा, ये काशीराम साहब ने कहा था। उसके बाद में उस नारे को तब्दील किया गया, ब्राह्मण विष्णु गणेश महेश है, ब्रह्मा विष्णु, ये एक एग्जांपल हो गया। हाथी नहीं गणेश, हाथी नहीं गणेश है, जो भी है, क्योंकि मुझे उसमें गहराई में, ब्राह्मण वाले गहराई में मैं जाता नहीं हूँ, अपने वाले जो कोट है उन पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। दूसरा अभी एक लेटेस्ट अभी एक ट्रेंड चला एक यूथ के थ्रू, नाम वहां भी नहीं लूंगा किसी का, वो यूथ ने एक ट्रेंड चलाया और यूथ को पूरा बरगला दिया मेरी भाषा में कि कहिए ग्रेट चमार हैं, ग्रेट जाटर हैं, ग्रेट वाल्मीकि। ये कौन सा बाबा साहब के आइडियोलॉजी में, किस किताब में लिखा है, किस जगह पर लिखा है? और दूसरी बात, साहब काशीराम कहते थे ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब DS4, ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब। अभी उसको कर दिया वहां पर। साहब कहते थे, आ रहा हूं सर उसी पे, साहब काशीराम कहते थे जो बहुजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। उसको तब्दील कर दिया गया कि जो सर्वजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। ये जो 3-4 चीजें मैंने आपको रखी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इनको हम कैसे सुधार सकते हैं अपने बहुजन युवा के बीच में, या हमारे जो साहब यहाँ पे खड़े हैं काफी सीनियर सब लोग काम कर रहे हैं समाज के लिए अपने अपने तरीके से, इन चीजों को हम कैसे बदलाव कर सकते हैं? ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है। नहीं, अट्रैक्ट करता है, लेकिन नई क्रिएशन जब होती है तो इस तरह की चीजें, जैसे एक बामसेब के एक लीडर है, उनका एक नारा मैंने सुना तो उससे बड़े लोग एक्साइटेड होते थे हमारे बहुजन में, ब्राह्मण तो क्या मेरा ब्राह्मण का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं उस नेता से, उस बामसेब के उस आदमी से पूछना चाहता हूँ, तुमने ब्राह्मण का क्या बिगाड़ लिया? 40 साल से तुम काम कर रहे हो काशीराम जी को धोखा दे करके। इन चीजों को हम कैसे बदल सकते हैं? ऐसा है कि ये विचारधारात्मक पहलू है और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार। हमारे BS4 अभियान के तहत हम कह रहे हैं कि BS4 सामाजिक लोकतंत्र की ओर, जो चीज़ समाज में स्थापित होती है, तो समाज में स्थापित चीज़ के खिलाफ में अगर कोई आदमी कृति करता है तो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है। जब पहले मुलायम सिंह यादव ने मायावती की पूर्ण बहुमत की जो सरकार चल रही थी, उसके खिलाफ में बहुमत की सरकार चलाई और अखिलेश मुख्यमंत्री रहा, उस समय उन्होंने एक नारा चलाया, मुलायम की पार्टी ने नारा चलाया कि 4 जात चोरी करे जेल जाए अहीर, है ना, माया की सरकार में ब्राह्मण खाए खीर, 4 जात चोरी करे जेल जाए अहीर। तो इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि मायावती की सरकार में जो ब्राह्मण जो है मलाई खा रहा है और बाकी लोगों के ऊपर फालतू के आरोप गढ़े जा रहे हैं। ये बात उसने कही और अब देखिए उस इलेक्शन का ये स्टार नारा था। उस इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी धाराशायी हो गई, अखिलेश की सरकार। हाँ जी, मतलब जनता में कांशीराम जी के आंदोलन से जनता में ब्राह्मणवाद के खिलाफ में मत बन गया, पक्का हो गया। वैसे तो मुलायम जो है ये लोहियावादी आदमी है, समाजवादी आदमी है,
लेकिन जितना समाजवादी विचार समाज में स्थापित नहीं हो सका, ये बहुजनवादी विचार कांशीराम जी ने समाज में स्थापित कर दिया कि जो बहुजन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। तो उसको पता चला कि समाज में बहुजन की बात स्थापित हो गई, तो वो बहुजन की बात मायावती ने करने के बजाय मुलायम ने की, तो भी लोगों ने मुलायम को साथ दिया। बताइए अभी पिछले इलेक्शन में क्या हुआ है? अभी उत्तर प्रदेश में जितने बहुजन समाज पार्टी के वोट है वो समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर हो गए, और कोई इलेक्शन में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। सीधा सीधा परिवर्तन ये हुआ कि बीएसपी के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि चलो ब्राह्मणों को नहीं लाना है तो समाजवादी पार्टी को लाओ, लेकिन रुख क्या है? लोगों का रुख ब्राह्मणों के खिलाफ में है, चाहे बीएसपी के माध्यम से हो चाहे एसपी के माध्यम से हो, लोग उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो लोगों की ये जो अभिव्यक्ति है वो सामाजिक एक मान्यता बनी हुई है, वो मान्यता जो बनी होती है उसके खिलाफ में जब आप काम करोगे आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मायावती को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, और लोग उनके पार्टी के अंदर भी उनको सवाल कर रहे हैं कि मैडम ये सब नहीं चलने वाला, ये कठिन काम है, तो आप उसको रिपेयर करने का, डैमेज कंट्रोल करने का जो काम चल रहा है, तो डैमेज कंट्रोल में मायावती ने कहा कि मेरी पार्टी का प्रमुख मेरी अपनी जाति का आदमी होगा, मेरे अपने परिवार का आदमी होगा, घबराओ नहीं, कोई बाहर से आके कब्जा नहीं करेगा। ये एक्सप्लेनेशन मायावती को देना पड़ रहा है। देना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि लोगों में बात स्थापित हो गई, ब्राह्मण घुस रहे। सतीश चंद्र मिश्रा सेक्रेटरी हो गया, पिछले 5 साल की सरकार में बहुमत की सरकार रखी, सारे ठेके सब ब्राह्मणों को चले गए, ठाकुरों को चले गए, हमारे आदमी देखते रह गए। पहले 6 महीने की सरकार में इतना सारा कल्याण कांशीराम जी की आंखों के सामने किया कि लोग देखते रह गए। अभी 5 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार आई और सारा इसका बेनिफिट ब्राह्मणों को चला गया, हमारे लोगों को नहीं मिला। लोगों में ये चर्चा है, और ये बात उसकी वजह से समाज में स्थापित हो गई कि ब्राह्मण आके सत्यानाश कर रहा है। अब उसका विश्वास दिलाने के लिए बहन जी ये कह रही है कि भाई बाहर से कोई नहीं आएगा, हमारे घर का परिवार का ये आदमी प्रमुख रखेंगे, घबराओ नहीं। इसका मतलब बहन जी को ये संकेत मिल गया है कि उनकी प्रवृत्ति को लोगों ने समझ लिया है, अब कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत चुकाने के लिए बहन जी इस प्रकार से वक्तव्य कर रही है। इसकी व्यवस्था उन्होंने, उनका परिवार का जो आनंद है, कोई आकाश आनंद जो है, वो कह रहे कि उनको हमने बना दिया है जी, अब घबराओ नहीं, पार्टी को बचा लेंगे, इस प्रकार का कहना पड़ा। एक उदाहरण है, ये उदाहरण है कि कैसे सामाजिक मान्यता लोगों के, नेताओं के दिमाग के ऊपर दबाव पैदा कर। तो अगर हमारे नेता भटक रहे हैं तो समाज से जो दबाव निर्माण होगा उसी से लाइन पे आएंगे, और लाइन पे नहीं आएंगे तो दफन हो जाएंगे। अगर बचना है तो उनको समाज के साथ, समाज की लाइन पे आना होगा। दूसरा सर, अभी आपने एक महिला ने, किसी ने बोला था अभी कि वो कहीं से निकल रही थी तो उनके घर के ऊपर तो बाबा साहब का फोटो और साथ में नीचे नाम भी चल रही थी। तो इस पर भी आपका वामसेफ संगठन जो बहुजन समाज के लोग हैं इस पर किस तरह से जागरूक करता है? क्योंकि साहब काशीराम जी का मुझे कोट याद आ रहा है, वो कहते थे कि राजनीति चले या ना चले राजनीतिक आंदोलन, लेकिन सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए। जो सामाजिक आंदोलन हमको 40 साहब काशीराम जी के चले जाने के बाद दुनिया से वो दिखता नहीं है कहीं। तो इस तरह के जो बदलाव आएंगे, जो जिस तरह से भी हम रामनवमी और बाबा साहब अम्बेडकर की तुलना कर रहे थे, वो बदलाव तो सामाजिक आंदोलन से आएगा, राजनीतिक आंदोलन से तो कभी आ ही नहीं सकता है। उसके लिए आपकी जो BS4 जो संगठन है उसके लिए किस तरह से आप काम करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि आज जो हमने रैली निकाली जी, उसमें अगर हमारे संगठन की नेतृत्वकर्ता महिलाओं ने अगर वो नज़ारा देखा कि वहाँ बाबा साहब की तस्वीर है, नीचे देवी की भी तस्वीर है, तो ये रास्ते पे निकले, लोगों के घर पहुँचे, तब उन्होंने वो नज़ारा देखा। अगर ये नज़ारा पहले देख लेते और जिस घर में ऐसा चल रहा है उनके साथ संपर्क स्थापित करते तो हो सकता है कि आज 6 महीने आते आते उस परिवार में परिवर्तन हो जाता। तो मैं ये समझता हूँ ये सफलता है हमारे आज के अभियान की। आज नोटिस किया है कि भाई इस घर में इस परिवार में परिवार से मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटी है, तो अभियान की सफलता है कि पता चला है। हम किसी को कभी नहीं कहते उनके धार्मिक भावनाओं को हम ठेच नहीं पहुंचाते, लेकिन जब उनके साथ हम दोस्ती करेंगे तो दोस्ती की जब होती है तो कुछ हमारी परंपरा जो है उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी अगर हमारी सही है तो। अगर उनकी कोई सही चीज़ चल रही है तो वो भी हमारे आ जाएगी। तो ऐसी ये जो अभिसरण होता है, विचारों का जो अभिसरण है, वो विचारों के अभिसरण में अगर हमारे समाज में कुछ कुरीति चल रही है तो अभिसरण से वो अपने आप धोकर बह जाएगी। साथियों, आप सुन रहे थे संजय इंगोले जी जो नागपुर से हैं और जामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। सर, मैं एक तो आपको इनवाइट करना चाहूँगा मेरे स्टूडियो में, आप समाज पर एक बीच में कुछ जब भी आपको कन्वेंट टाइम हो, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो समाज को बदलाव का है।
मेरा जो चैनल वो ना पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है, किसी के लिए काम नहीं कर रहा है। वैसे मैडम ने वहाँ मैंने अनाउंस करवा दिया था, फिर भी मैं एक बार और अनाउंस कर रहा हूँ यहाँ से, पूरे देश के अंदर किसी भी SC ST OBC ऑल इंक्लूडिंग ऑल फीमेल्स के साथ कहीं भी किसी तरह की कोई एट्रोसिटी होती है, आप मेरे नंबर चैनल्स पे दिए हुए हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वहाँ का DM और SSP उस केस के अंदर एक्शन लेने के लिए बाध्य होगा, मजबूर होगा, उसको एक्शन लेना पड़ेगा। और अपने जितने साथी हैं, किसी के पास भी इस तरह की घटना पूरे देश के किसी भी कोने से आती है, लेकिन उस परिवार का कॉन्टैक्ट नंबर, उस परिवार से किस तरह से उससे रिलेशन बनाया जा सकता है वो ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे कुछ लोग अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए भी इस तरह की चीज़ें बीच बीच में डालते रहते हैं, तो उस पर हम काम नहीं करते हैं। अगर कोई जेन्युइन केस है इस तरह का, तो उसमें मैं विदाउट एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट NGO, मैं सक्षम हूँ वहाँ पर इस लेवल के अधिकारी से बात करने के लिए और कार्रवाई कराने। आप संजय गंगलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के जो अपने जो बहुजन की एक ऐतिहासिक नगरी कहा कहता हूँ मैं इसको शुरू से, क्योंकि 80-90% लोग यहाँ बहुजन समाज के लोग रहते हैं, और उसका एक जीता जागता उदाहरण है जिसमें मैं खुद भी शामिल रहा हूँ। ये पूरी रात इसको रात में खोदा गया है, इसकी जो नींव को, और उसमें बहुत सारे लोगों के आज भी केस चल रहे हैं। यहाँ पे खड़े हैं उनमें से कुछ साथी जो केस झेल रहे हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट थे तो हम कॉलेज चले गए थे सुबह, तो उसके बाद दिन में ये सब हुआ, उसके बाद में फिर राजनीति होती रही, वो अलग विषय है। बट इस अगर ये 80-90% का हमारा एक बहुजन ऐतिहासिक नगरी नहीं होती, तो शायद ये पार्क हम बनाने में कामयाब नहीं होते, और हमारे यहाँ के लोग अगर जागरूक नहीं होते। तो उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ विदा लेते हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें, लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खास तौर से मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ताकि जहाँ पर एट्रोसिटीज़ होती है उसमें हम उन लोगों को न्याय दिला सकें। गौतम रत्ना, अम्बेडकर नेशन से धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा, रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।